आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मुझे हाल ही में वेदिका मुंद्रा का एक कमेंट मिला जिसने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ उनका सवाल नहीं, शायद हम सबका सवाल है। उन्होंने पूछा, जब लड़कियां इतनी अनसेफ हैं और इतने गलत काम होते हैं तो भगवान कहाँ हैं? इतने रेप्स क्यों होते हैं? और उन्होंने ये भी कहा, जिन्हें देवी मानते हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक दर्द है, एक फ्रस्ट्रेशन है और बिल्कुल वैलिड है। इसका कोई आसान रेडीमेड जवाब नहीं है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे, मिलकर सोचेंगे। भगवान कहाँ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। तो पहला सवाल, भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देते तो इतने रेप्स क्यों? एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट जो अक्सर दिया जाता है वो है फ्री विल का कॉन्सेप्ट। मतलब भगवान ने इंसान को सही और गलत में से चुनने की आज़ादी दी है। जब इंसान इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, जब वो अपनी पावर या ताकत का दुरुपयोग करता है, तब बुरे काम होते हैं। भगवान हर जगह डायरेक्ट इंटरवेंशन क्यों नहीं करते? शायद इसलिए ताकि हम इंसान खुद अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहरें। शायद इसलिए ताकि हम समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलने की आज़ादी देता है तो वो कभी गिरता भी है, कभी भागता है और अपनी मर्जी से कहीं भी जाता है। और जैसे इंसान अपने बच्चे को सही, गलत और दुनियादारी सिखाता है, वैसे भगवान ने भी गीता, वेद, पुराण और अन्य ग्रंथों के द्वारा सिखाया है। सामाजिक समस्या, बियॉन्ड डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन क्या सिर्फ फ्री विल बोल देने से हम पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। सबसे पहले एजुकेशन की कमी। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, जेंडर इक्वालिटी की एजुकेशन, पावर इम्बैलेंस इन सोसाइटी। कुछ लोग खुद को ज्यादा ताकतवर समझते हैं और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। गलत सोच, पेट्रियार्कल माइंडसेट, जो नारी को कमजोर या सिर्फ एक वस्तु समझता है। और हाँ, कानून का डर न होना या कानूनी प्रक्रिया का धीमा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भगवान की बनाई हुई समस्या नहीं है, ये इंसान की, हमारे समाज की बनाई हुई समस्या है। जिसे देवी मानते हैं उसके साथ ही ऐसा क्यों? द हिपोक्रेसी। वेदिका का एक और बहुत दर्दनाक सवाल था, जिन्हें देवी मानते हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों? ये बात सच में बहुत दर्दनाक है और एक बहुत बड़ी आयरनी है। एक तरफ हम नारी को शक्ति का रूप, देवी का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। ये हमारे समाज की दोहरी सोच यानी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। कमी भगवान में नहीं है या किसी धर्म में नहीं है, कमी इंसान की सोच में है, उसके एक्शंस में है। लोगों तक राइट एजुकेशन का न पहुंच पाना है और उसके डबल स्टैंडर्ड्स में है। कोई क्यों उस बारे में बात नहीं करता? ब्रेकिंग द साइलेंस। वेदिका ने एक बहुत ही पॉइंट की बात कही, कोई क्यों उस बारे में बात नहीं करता। ये बिल्कुल सही कहा तुमने वेदिका। लोग ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करने से कतराते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होता है। लोगों को डर लगता है क्या बोले, कैसे बोले, या शायद उन्हें लगता है कि ये पर्सनल मामला है। लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है। जब हम बात करते हैं तो लोग चेंज के लिए इंस्पायर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो विक्टिम्स हैं उन्हें सपोर्ट मिलता है। उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। चुप्पी तोड़ना ही पहला कदम है। हमें सबको इसमें हिस्सा लेना होगा। लेकिन फिर भी क्यों एक लड़की की जिंदगी चली जाती है? कर्मा वर्सेस इमीडिएट एक्शन। और वेदिका का आखिरी और सबसे दिल को छू लेने वाला सवाल, जो जैसा करता है वैसा मिलेगा वापस। लेकिन फिर भी क्यों एक लड़की की जिंदगी चली जाती है? ये बात बिल्कुल सच है। कर्म के नियम पर यकीन रखने वाले मानते हैं कि गलत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि एक लड़की की जिंदगी चली जाती है, उसका नुकसान तो हो चुका होता है। उसका परिवार जो दर्द से गुजरता है वो उस कर्म के फल का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ कर्म के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें इंसान होने के नाते इस समाज को अभी और यहीं बदलना होगा। लड़कियों की सुरक्षा पर काम करना होगा, एजुकेशन और एम्पावरमेंट पर ध्यान देना होगा, कानूनी सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि जल्दी जस्टिस मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की सोच बदलनी होगी। कंक्लूजन। तो वेदिका, तुम्हारा ये सवाल बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे इश्यूज़ को इग्नोर न करें, उन पर खुलकर बात करें और मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की, हर इंसान सेफ और रिस्पेक्टेड फील करे। बदलाव हमसे शुरू होता है, अपनी सोच से, अपने एक्शन से। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद वेदिका, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाने के लिए। और आप सबका भी शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं। जय श्री कृष्ण।